यानी ऑल एडमिट करूँ छे बेटा? जो भी पोस्चर पसंद है आपको, आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, पैर फैला के, टेक के, जैसे भी बैठो आपकी मर्जी, बट ऐसे बैठो कि बार बार चेंज ना करो। और अगर फिर भी चेंज करने की जरूरत है तो मेरे बोलने की वेट ना करो, तो फिर आराम से आप चेंज करो। ठीक, चलो आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा। लंबी गहरी सांस भरे, पहले पूरे शरीर को रिलैक्सेशन के साथ सांस छोड़े। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। लास्ट एक बार, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। 3 टाइम ओमकार, ब्रीदिंग, breathing. लास्ट एक बार, breathing. रिलैक्स। दोनों हाथों के हथेली को आंखों पे फील करो। धीरे से हाथ हटाए, मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। एक बार स्लाइडिंग बंद कर दो तो बाहर का वॉइस आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई भी ऐसी में बैठे तो प्लीज ऐसी ऑफ कर लेना। प्राणायाम जब भी करती हूँ ऐसी ऑन नहीं रखना है, ठीक? सुखासन। सुखासन ऐसे रखो कि आपका हिप शोल्डर एक लाइन रहे और बैक को पीछे से कुंड निकाल के शोल्डर को ड्रॉप नहीं करना। शोल्डर को अवेयरनेस के साथ पीछे ड्रॉप करना है, आगे नहीं, ठीक? चलिए सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट ओपनिंग प्राणायाम। उसका 3 वेरिएशन बताती हूँ, आपको जो पसंद है आप चूज कर सकते हो आपके लिए। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करो, दोनों हाथ आमने सामने इंटरलॉक करो, दोनों हाथ आपके नेवल के पास रखो, सांस भरो, ऊपर की तरफ उठाओ, ब्रीदिंग, सांस छोड़ो, पीछे की तरफ खींचो, ब्रीद आउट, लंग्स ओपन, ब्रीदिंग, हाथ ऊपर, चेस्ट की तरफ लाओ, ब्रीद आउट, लंग्स ओपन, ब्रीदिंग, जो भी एयर है विशुद्धियां है बाहर की तरफ रिमूव हो रही है, विजुलाइज करो, ब्रीदिंग, हाथ ऊपर, ब्रीद आउट। आशु, अगर सोफा बहुत सॉफ्ट है तो थोड़ा हार्ड पिलो रखना नीचे, क्योंकि एकदम सोफे के अंदर घुसना नहीं, तो आपकी स्पाइन को ना स्पाजम जाएगा। ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, क्योंकि बहुत सॉफ्ट गद्दा अच्छा नहीं। ब्रीद आउट, आपकी स्पाइन ना अलाइनमेंट में नहीं रहती। ब्रीदिंग, हाथ अच्छे से कान की सीध में, पीछे की तरफ जब खींचते हो तो नेवल जरा अंदर, ब्रीद आउट, कंटिन्यू ब्रीदिंग, हाथ एल्बो स्ट्रेट, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग। सुपर प्राणायाम है ये आपके चेस्ट के ब्लॉकेज को निकालने के लिए। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, लास्ट एक राउंड, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट विद स्माइल। हल्की मुस्कुराहट हमेशा रहेगी, आपकी एनर्जी को उठाती है। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एंड दोनों हाथ साइड पे रख लें। स्नेहल, आज का प्राणायाम कंपलसरी साथ में करना, सिर्फ देखना नहीं, जितना होता है करो, एनर्जी लिफ्ट करेगा। दोनों हाथ साइड पे। अब सांस भरना है, दोनों हाथ कान की सीध में ऊपर की तरफ उठेगा, सांस छोड़ोगे, लंग्स को हल्का करते हुए चेस्ट को रिलैक्सेशन देते हाथ नीचे आएगा। ये है सेकेंड आपकी मूवमेंट। अगर 3 मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट आपको करनी है, स्टार्ट करें। ब्रीदिंग, अच्छा लंबा सांस भरे, ब्रीद आउट, पूरा चेस्ट खाली करें, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, दोनों हाथ एक्टिव, चेस्ट पे फील करना एनर्जी को, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, साथ में चलो प्रीति, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, कंटिन्यू 4 राउंड और ब्रीदिंग, चेस्ट पे फील करो,
ब्रीद आउट। नेवल से लेके आपके गले की थ्रॉबिंग तक ध्यान देना जब सांस भरो। ब्रीद इन, नेक हल्का रहेगा। ब्रीद आउट, चेस्ट हल्का। सांस छोड़ो तो एकदम चेस्ट को लाइट फील करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। दोनों शोल्डर एकदम हल्का, दोनों हाथ नी के सामने, अपने घुटने के सामने आपकी फिंगर टिप ले लो। थर्ड मूवमेंट जो चेस्ट ओपनिंग में बहुत हेल्प करती है आपको, यहाँ पे आपको सांस भरना है, नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, मुंह से चेस्ट को लाइट फील करते हैं। जैसे हमने एक बार एक चार्ट में लिया था हाफ ब्रीथ, तो उसी तरह से मुंह से जितना हो सके खाली करके छोड़ना है। ठीक, सांस भरो, हाथों को डब्ल्यू शेप या तो वी शेप में उठाए। ब्रीदिंग एंड चेस्ट ओपन, आर्च बैक नहीं करोगे। मुंह से ब्लो करो और चेस्ट हल्का करो। ब्रीदिंग, फ्यू सेकेंड होल्ड करो। मुंह से हाफ ब्रीथ की तरह सांस छोड़ो। ब्रीदिंग, चेस्ट ओपन, आर्च बैक नहीं करोगे, नेक लॉक नहीं करोगे। ब्रीदिंग, हल्का हाथों को वाइड करो, बाहर की तरफ फैलाओ। आशु, ब्रीद आउट। अर्चना, शोल्डर लाइन फास्ता नहीं चाहिए, थोड़ा ओपन हाथ। ब्रीदिंग, स्टार पोज जैसा। नेक हल्का, स्पाइन आर्च नहीं करोगे। और फिर आर्म, ब्रीदिंग, होल्ड करें और दो राउंड। ब्रीदिंग, होल्ड करें। लास्ट राउंड। ब्रीदिंग, होल्ड करें एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथों की हथेली आकाश की तरफ ओपन। अगर आपको लगता है कि लेग को हल्का करने की जरूरत है, फ्यू सेकंड के लिए आपके हाथ हिप्स से पीछे रख दो एंड पैरों को एकदम रिलैक्सेशन देके फिर से पोजीशन में आ जाओ। क्योंकि पैरों में नमनेस है तो प्राणायाम आपको इफेक्ट नहीं करेगा। फिर आपका ध्यान ना लंग्स पे रहेगा ना नेवल पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी नी पे, थाइस पे या जहां पे भी नमनेस आए वहां पे रहेगा। तो हर बार आपके लेग को मूवमेंट दे दो, नी अप एंड डाउन कर लो फ्यू सेकंड। टोज ज्वाइंट करके 2 बार पॉइंट करो एंड फ्लेक्स करो, पॉइंट करो एंड फ्लेक्स करो। फिर से आपको जो मर्जी पोजीशन ले लो, चाहे सिद्धासन, चाहे सुखासन, चाहे पद्मासन। और 5 टाइम नेचुरल ब्रीथ भरना है। हाथों की हथेली आकाश की तरफ ओपन, शोल्डर से हाथ एकदम हल्के एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जुड़ जाए। 1, आंखें बंद। 2, breathe out, 3, breathe out, 4, breathe out, last 5, breathe out. मेरा फोन बिजी है। ममता, अपने ग्रुप में मैसेज डालो अंकिता को कि कंपलसरी आज का सेशन अटेंड करना है, कैसे भी करके सेट कर लो। अपना जो ग्रुप है उसमें मैसेज दो अंकिता को कि आज का सेशन अटेंड करो, बिकॉज लिंक नहीं है तो लाइव ही रहेगा। ठीक, अगला जो प्राणायाम है कपोल शक्ति प्राणायाम। कपोल शक्ति प्राणायाम से आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो भी माइंड में नेगेटिव थॉट है खाली हो जाते हैं। कान में कभी कभी होता है ना कि वेदर के हिसाब से हल्का फुल्का पेन रहता है, जैसे आपको वैसा कोई रसी वसी नहीं होता, लेकिन कान हमेशा हैवी लगते हैं कि नाक के जैसे पानी फंसता है, तो कभी कभी कैसे कानों में ऐसा, नॉट पेन पेन नहीं बोल सकते, लेकिन हैवीनेस लगता है कि कान अपने हैवी है, ऐसा फील होता है। कभी कभी टेम्पल हैवी लगता है कि वेदर जैसे अप एंड डाउन होता है, कभी धूप कभी बारिश कभी छांव, तो आपका टेम्पल पे दोनों साइड पे हैवीनेस रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक उसको बीमारी नहीं बोल सकते, लेकिन वो एनर्जी ऐसी ब्लॉक हो जाती है कि आपको वो अच्छा फील नहीं करने देती। तो ये कपोल शक्ति प्राणायाम में तीनों चीज में बहुत ही हेल्प करता है। कान ओपन करता है, आपके टेम्पल की नेगेटिविटी निकालता है, आपके अंदर जो भी काम के नए काम के थॉट अटैक करते रहते पूरे दिन, जैसे दिन भर नहीं भी चाहते तभी भी कितनी सोच हमारे अंदर ऐसी आती है जो नहीं चाहिए लेकिन आ जाती है, तो माइंड को थॉटलेस करता है। करना कैसे है, मेरा फेस प्रॉपर दिख रहा है आप सबको कि थोड़ा पास में आ जाओ।
इसको थोड़ा समझ के इसलिए करना है कि आप जब तक समझोगे नहीं तो आपके कान की तरफ आप एयर को प्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक, सांस भरेंगे हम नॉस्ट्रिल से, ब्रीदिंग, नॉस्ट्रिल से आउट करेंगे, ब्रीद आउट, तो ये पूरा खाली हो गया, नेवल, लंग्स, गला, नॉस्ट्रिल से जैसे सांस रिलीज तो पूरा सांस बाहर की तरफ। फिर हम लोग मुंह से सांस भरेंगे, आशु करना नहीं है, पहले देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं करूं तो आप समझ पाओगे। मुंह से जैसे सांस खाली किया तो नेवल भी लाइट है, चेस्ट भी लाइट है, गला भी लाइट है, फेस भी लाइट है। फिर हमने मुंह से सांस भरा, भरी हुई सांसों को गालों की तरफ पहले प्रेस किया, गाल फुला लिया। जैसे अपना गाल ओपन किया तो एयर को कान की तरफ प्रेस करके भेजना है, नॉस्ट्रिल को आपके अंगूठे की टिप से लॉक किया है, चारों उंगलियों को इस तरह से एक्यूप्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, एल्बो को हल्का ऊपर उठा लिया बटरफ्लाई की तरह, जरा सा चिन अप, जितना रोक सकते हो वो एयर को कान की तरफ भेजना है। जब लगे नहीं रोक सकते तो हाथ हटा के नॉस्ट्रिल से आउट करना है, मुंह से नहीं। समझ आया? अभी एक बार करती हूँ, फिर देखो, सांस भरो, इतल करना नहीं है, मैं करती हूँ अभी तो आपको समझ आ जाएगा। ब्रीदिंग किया नॉस्ट्रिल से, ब्रीद आउट किया, लाइटनेस को फील करो नेवल से लेके चेहरे तक। फिर सांस भरा तो मुंह से भरा, समझ आया? हल्का सा चीन लॉक करना है, चीन को इतना खड्डे में नहीं डालना कि आपके नेक पे पेन आ जाए। और इनको आता है ना ये प्राणायाम, याद होगा शायद, हमने किया हुआ है क्लास में, इवन स्नेहल आप भी शायद सीख चुके हो। तो करना है कंटिन्यू में, कंपलसरी। हम 5 राउंड तो फील करते हुए करेंगे, लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं आपकी शोल्डर में पेन नहीं, आपके नेक पे पेन नहीं, सिर्फ आप एनर्जी के साथ जुड़े हुए, तो हम 11 राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक, आ जा सकते, समझ आया ना? सबको क्लियर है? फिर भी बोलती जाऊंगी तो सुनते हुए करो, आंखें बंद रखना, क्योंकि कोई भी प्राणायाम करते हो जब आंखें बंद रख के करते हो तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है, आप जल्दी अटैच होते हो, अपनी एनर्जी को देख पाते हो। शोल्डर नेक हल्का, लंबी गहरी सांस नोस्ट्रिल से भरे, विदाउट साउंड पूरा खाली करे, ब्रीदिंग, फोर्स लगा के नहीं छोड़ना, धीरे धीरे पूरा सांस बाहर, नेवल पे हल्कापन फील करो, चेस्ट पे हल्कापन फील करो, पूरा सांस खाली हो जाए तो मुंह से सांस भरना शुरू करो। स्टार्ट करें, गले तक पूरा सांस भरा तो नॉस्ट्रिल को लॉक करो अंगूठे से, गाल को फुलाओ पहले, फिर चिन लॉक करो नीचे एंड होल्ड। भरा हुआ सांस अपनी अंदर की जो एनर्जी गालों की तरफ आप एयर को पास कर रहे हो, कान की तरफ एयर को धक्का दे रहे हो, तो पूरे मस्तिष्क में, चेहरे पे, कानों पे जैसे अपनी सांसें कान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। करो आशु, जैसे दिखाए वैसे ही। रुक जाओ, सेकेंड राउंड में जुड़ना। जब छोड़ना है हाथ हटाए, नॉस्ट्रिल से विदाउट साउंड छोड़ना है, हाथ हटाओ बट नॉस्ट्रिल से आवाज नीचे, साउंड नीचे, धीरे धीरे सांस बाहर की तरफ निकाल दो। सेकेंड राउंड काउंटिंग मैं देती हूँ, अभी हम लोग 12-12 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस भरे नॉस्ट्रिल से, ब्रीदिंग, धीरे धीरे नेवल से लेके चेस्ट पे, चेस्ट से लेके गले पे, गले से लेके नॉस्ट्रिल से पूरी सांस बाहर एंड लाइटनेस, मुंह से सांस भरे, ब्रीदिंग, हल्का सा चीन अप, सांस पूरा भरा तो नॉस्ट्रिल लॉक, गालों को एयर जो भरा हुआ है वो फुलाओ गाल, और भरी हुई सांसों को चिन लॉक करते कान की तरफ प्रेस करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से हाथ हटाए, नॉस्ट्रिल से सांस छोड़े, हाथ अगर झटके से हटाओ चलेगा, बट सांस जो छोड़ते हो वो रिदमेटिक छोड़ना है, पूरा एक साथ नहीं छोड़ देना। फिर से एक राउंड, नॉस्ट्रिल से भरे, पूरा छोड़े, मुंह से करना शुरू करे, लिप्स की चौंच बनाओ एंड स्टार्ट करो। ठंडापन गले तक फील करो, नॉस्ट्रिल को लॉक करो अंगूठे से, अपनी उंगलियों का एक्यूप्रेशर हो इस तरह से आमने सामने प्रेस करो, गाल फुला के चिन लॉक करो। चिन लॉक किया तो एयर को कान की तरफ प्रेस करो एंड होल्ड करो। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से हाथ हटाओ, नेक सेंटर है, नोस्ट्रिल से आउट। विधि शोल्डर नहीं झुकेगा, सिर्फ नेक। आप पूरा झुक रहे हो तो बैक पे पेन जाएगा। अपना स्पाइन सीधा है, सिर्फ नेक हल्का होगा, नेक डाउन होगा, सॉरी, स्पाइन अपना सीधा रहेगा। ठीक, आपका पूरा पोस्चर बैक बेंडिंग, जैसे हम लोग कैसे ना फॉरवर्ड बेंड करते हैं उस तरह से शोल्डर पूरा नीचे की तरफ डाल दिया है। सांस भरो नोस्ट्रिल से और दोहराओ। धीरे धीरे सांस छोड़े, पूरा खाली करें अवेयरनेस के साथ। ना पेट पे कहीं पे भी एयर फंसा है, ना चेस्ट पे फंसा हुआ है, और फेस मसल्स एकदम हल्का। फिर से सांस भरे मुंह से, गाल फुलाए, नॉस्ट्रिल लॉक, चिन लॉक एंड एयर को कान की तरफ प्रेस करो एंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से नेक सेंटर, धीरे धीरे सांस छोड़िए, हाथ हटाए। लास्ट राउंड खुद से करो, आपकी कैपेसिटी कितना रोक पाते हो, जितनी क्षमता है रोकने की अवेयरनेस वही रखना है कि आप एयर को बाहर की तरफ प्रेस कर रहे हो। तो पूरे मस्तिष्क पे, पूरे चेहरे पे, कानों पे पूरा अवेयरनेस के साथ सांसों को बाहर की तरफ फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। चिन लॉक है तो सांस नीचे नहीं जा रही है, ऊपरी हिस्से में पूरा एनर्जी दे रही है। ब्रीथ करें, नोस्ट्रिल से छोड़े, मुंह से भरे, हल्का चिन अप। जब सांस भरो चिन अप, नोस्ट्रिल लॉक, हवा पूरी गालों में, कान की तरफ प्रेस एंड चिन लॉक। अभी आपके मन ही मन काउंट करो कितना कर सकते हो एंड होल्ड करो। मैत्री करो, कंटिन्यू। चलो नैपकिन प्रेस और पास कर मेरा। कंप्लीट हो जाए, सीधी पीठ लेट जाना है, आंखें बंद करके। लेटे लेटे सुनोगे जो भी मैं बोल रही हूँ। जिसका भी प्राणायाम कंप्लीट हो गया, सीधी पीठ लेट जाए। दोनों पैर जॉइंट रहेगा बट हल्का रहेगा, बहुत ज्यादा टाइट लॉक नहीं करोगे। अभी सिंगल हाथ को आपके नेवल पे रख दो, सिंगल हाथ हल्का छोड़ दो। एक हाथ की हथेली आकाश की तरफ ओपन और एक हाथ की हथेली नाभि के ऊपर। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग भरे छोड़े। अगर पैरों में नमनेस है तो सोते हुए भी पैरों को एक बार हल्का कर सकते हो, मूवमेंट दे सकते हो, जैसे हमने किया। लेग को अंदर बाहर करना, नी को अप एंड डाउन करना, टोस पॉइंट करना, टोस फ्लेक्स करना, और पूरे शरीर को हल्का कर देना। पूरा ध्यान चेहरे के ऊपर। फेशियल अपने आप से हो जाता है जब आप कपोल शक्ति प्राणायाम करते हो। योगा फेशियल में प्राणायाम बहुत यूज होता है। धीरे सांस भरे, धीरे छोड़े। अगला प्राणायाम सिर्फ अवेयरनेस के साथ आपको सुनना है और करते जाना है। दोनों पैर आपका जॉइंट है, ना पॉइंट करना है ना फ्लेक्स करना है, ना अंदर की तरफ खींचना है ना बाहर की तरफ खींचना है। नी कैप को हल्का रखते हैं, सीधा पैर जमीन पे टच है, फील करना है। शोल्डर जमीन पे टच है, फील करना है। आपकी चेस्ट हल्की है, फील करना है। अब धीरे धीरे जब सांस भरोगे तो एयर को पूरा पेट के अंदर भरना है, जैसे हमने किया था तड़ा की क्रिया या तो फिर अपान सिद्धि क्रिया। लेकिन उसमें हमने क्या किया, सांस भर के पूरा पेट अंदर बाहर किया था। इसमें मूवमेंट नहीं करना। जैसे आपने सांस भरा तो पूरा फील करते रहो कि नाभि से नीचे तक आपकी एयर जा रही है और पूरा पेट ऊपर की तरफ फूल रहा है। फुला पेट फ्यू सेकेंड रोकना है, जितने आपकी कैपेसिटी है, चाहे 2 सेकेंड, चाहे 6 सेकेंड, चाहे 10 सेकेंड। जब छोड़ने लगो तो नेवल के नीचे से सांस को उठाते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। समझ आ रहा है? सिर्फ थम्स अप दो लेटे लेटे। जैसे जैसे अगर आप आंखें बंद है बट कान खुले हैं आपके, तो ऑटोमेटिक वैसा ही होता जाएगा जैसा मैं बोलती जाती हूँ। बट अगर आपका माइंड चंचल है, आप हो योगा मैट पे बट आप माइंड को कहीं और कामों में लगा रहे हो, तो फिर आप ये समझ नहीं पाओगे। तो 100% अपने आप को योगा मैट पे ले आना है मन से। दोनों पैर जॉइंट, नी हल्का, शोल्डर हल्का, चेस्ट हल्का। धीरे धीरे सांस भरो तो जो हाथ नाभि पे है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे, फील करना है। ब्रीदिंग, भरे भरे भरे, पूरा पेट अच्छे से सांस से भर जाएगा, एयर से भर जाए। उस तरह से पेट के ऊपर भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए। आंच बैक नहीं करोगे, स्पाइन को नहीं खींचोगे, शोल्डर नहीं खींचोगे एंड होल्ड करो 3 सेकेंड। 1 2
3। धीरे धीरे छोड़ो तो नाभि से ही पूरा सांस ऊपर की तरफ भेजो। पहले चेस्ट से होके, गले से होके, नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर, नेवल जरा सा अंदर। फिर से एक बार भरे भरे नोस्ट्रिल से पूरा नेवल को पूरा पूरा भरना है, पेट को पूरा फुगे की तरह फुलाते जाना है। आपकी कैपेसिटी के अनुसार पूरा स्टमक आपका एयर से भर गया फील करना है। एंड होल्ड करना है 3 to 6 सेकेंड। 1 2, पूरा भरना है, आधा अधूरा नहीं। 2 3। धीरे धीरे नेवल से ही सांस को ऊपर की तरफ भेजे, चेस्ट से होके, गले से होके, नोस्ट्रिल से बाहर, फेस मसल्स हल्का, शोल्डर हल्का। थर्ड राउंड धीरे धीरे भरे, 5 राउंड कंटिन्यू करेंगे। ब्रीदिंग, सांस भरो तो चेस्ट को नहीं भरना, पूरा पेट भरना है। जैसे लगे कि पेट को पूरा एयर से भर दिया है, कहीं पे भी हल्की जगह नहीं है, उतना सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। स्पाइन को उठाए बगैर जितना हो सके पेट पे होल्ड करना। आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो रिलीज हो जाएगी आपकी सांसों के साथ। हर ऑर्गन स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे जब छोड़ रहे तो नेवल से ही फील करो ऊपर की तरफ, नोस्ट्रिल से बाहर। 2 राउंड कंटिन्यू, आंखें बंद है, फेस मसल्स हल्का है। ब्रीदिंग, सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को देखना है अंदर की तरफ। भरे 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 भरे, रोके, पेट को गोला बना दो एयर के लिए। हल्की भी जगह भी अंदर बची नहीं है, उतना सांस भर लेना है। शोल्डर नेक हल्का रहेगा, कहीं पे भी लॉक नहीं लगाना। धीरे धीरे छोड़े अंदर की जो भी नेगेटिविटी बाहर की तरफ रिमूव। डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है, अगर सिस्ट बना हुआ है निकल जाता है। आपके सेक्सुअल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हार्मोन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खान पीन से रिलेटेड हो, हर प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। लास्ट राउंड, सांस भरे, धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने पेट के अंदर जाती है एयर के ऊपर, और आपकी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार पूरा सांस अंदर भरो। हाथ अपना ऊपर की तरफ आ रहा है, फील करो। आपका हाथ मैंने पेट पे रखवाया तो वो मूवमेंट के साथ जुड़ो एंड होल्ड करो। हाथ इसलिए रखा है कि पेट टाइट हो गया, आपको फील होगा। अब धीरे धीरे जब सांस छोड़े तो नेवल से ही पहले खाली करना है, ऊपर से नहीं छोड़ना। धीरे धीरे नाभि से छोड़े, पूरा ऊपर की तरफ भेजे। स्लोली आपके गले पे फील करें, नोस्ट्रिल से बाहर, नेवल जरा अंदर, दोनों पैरों में हल्का फासला एंड रेस्टिंग विथ 3 to 5 टाइम। ये आपकी मर्जी, आप जब खुद से प्रैक्टिस करते हो, आपको रेस्टिंग ब्रीथ की जितनी जरूरत है आप उतना करो। शरीर को हल्का छोड़ दो एकदम, शोल्डर हील। धीरे सांस भरे, धीरे छोड़े, लाइट वेव को फील करें, लाइट एनर्जी को फील करें। कहीं पे भी खींचातानी नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर अंदर जा रही है, उसकी क्षमता बढ़ानी है। आपका ब्रीदिंग जो स्लो चलता है, बार बार फूल जाता है, बार बार ब्रेथलेस होते हो, तो वो कैपेसिटी को बढ़ाना है। लंग्स कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी उतना नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को आप लंबा ले पाओगे, लंबा छोड़ पाओगे। फिर से लेग जॉइंट करना है, लेकिन कहीं पे भी ना पॉइंट करोगे ना फ्लेक्स करोगे। नी कैप इतना हल्का रखो कि आपका नी के नीचे का जो पैर है वो हल्का जमीन से टच रहे, बस। नी को लॉक करके अंदर खींचना नहीं है। अब हाथ को ले लो चेस्ट के ऊपर, एक हाथ हल्का ही रहेगा। अगर हाथ को चेंज करते हो तो जो हाथ पेट पे था उसको ढीला छोड़ दो जमीन पे, और जो हाथ जमीन पे था उसको चेस्ट पे खाली 4 उंगलियां भी लगाए चलेगा, 4 उंगलियां भी लगाए चलेगा, लेकिन शोल्डर दोनों अवेयरनेस के साथ जमीन पे टच चाहिए। तो हाथ को उठा के चेस्ट पे नहीं रखना। अगर आपका शोल्डर जमीन से उठ जाता है तो दोनों हाथ हल्का छोड़ देना, ठीक। हाथ को चेस्ट पे रखने का रीजन, या तो दोनों हाथ चेस्ट पे रख दो तो ऑटोमेटिक आपको एक वाइड मिलेगा, स्पेस मिलेगा कि दोनों हाथों की उंगलियां चेस्ट पे है, तो दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर जमीन पे टच है। अब सांस भरना है लंग्स पे, पूरा 100% सांस लंग्स की तरफ स्प्रेड करना है, शोल्डर की तरफ, लंग्स से होके शोल्डर तक आपकी एनर्जी पूरी स्प्रेड हो रही है, फील करना है। अवेयरनेस के साथ सांस भरे। अभी नाभि अपने आप से जितना मूव करते होने दो, कम मूव करे बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हम चेस्ट पे ध्यान देके चेस्ट पे सांस भर रहे हैं। ब्रीदिंग, चेस्ट फुलाए, चेस्ट फुलाए, चेस्ट फुलाए, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। आर्च बैक नहीं करोगे, होल्ड करें चेस्ट पे एनर्जी को, होल्ड। 1 2 3 4 5
6 चेस्ट मसल्स हल्का करें, शोल्डर मसल्स हल्का करें। धीरे धीरे चेस्ट से सांस को ऊपर भेजें, नॉस्ट्रल से बाहर। सेकेंड राउंड तुरंत भरेंगे। ब्रीदिंग। चेस्ट को जैसे छत की तरफ ऊपर धक्का देके ऊपर की तरफ फुला रहे हो, इस तरह से जैसे चेस्ट छत की तरफ भेजोगे, ऑटोमेटिक आपकी प्राण एनर्जी राइट एंड लेफ्ट में ज्यादा स्पेस कर पाएगी, अपने लिए जगह बना पाएगी, तो ज्यादा एयर अंदर ले पाओगे। होल्ड करो आपकी कैपेसिटी के अनुसार। धीरे धीरे छोड़े, चेस्ट मसल्स हल्का। थर्ड राउंड। ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। शरीर पूरा एक्टिव है, माइंड पूरा एक्टिव है। सांस भर रहे हो तो चेस्ट पे, लंग्स पे एनर्जी को स्प्रेड करो अच्छे से। एक्सपांड, लंग्स को फील करो। पूरा पूरा ध्यान अपने अंदर जाती है एयर पे, जो अपने लिए रास्ता खुद ब खुद बना रही है। सालों पुराना जो स्पाज्म है, ब्लॉकेज है, निकल जाएगा। हार्ट की क्षमता बढ़ती है, लंग की क्षमता बढ़ती है, कफ की प्रकृति है, तो वो इसमें आपको आराम मिलता है। धीरे सांस छोड़े, चेस्ट मसल्स हल्का करें। बार बार जो लंबी लंबी सांसें आती है, मुंह खोल के लेनी पड़ती है, इसमें एक प्राणायाम बहुत फायदा करता है। सांस भरे, फिर से 2 राउंड और। चेस्ट पे सांस भरे, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। नेवल अपने आप से हल्का मूव करेगा 10%, लेकिन चेस्ट पूरा 90% स्प्रेड करो एनर्जी को अंदर की तरफ, एक्सपांड करो एनर्जी को बाहर की तरफ। चेस्ट पे, लंग्स पे, शोल्डर तलक, एंड होल्ड करें आपकी कैपेसिटी के अनुसार। धीरे सांस छोड़े, लंग्स को हल्का करें। धीरा लास्ट एक राउंड। सांस भरे और भरे और भरे। 3-4 बार अवेयरनेस के साथ एक ही लाइन में अंदर की तरफ सांस जाने दो, जाने दो, जाने दो। चेस्ट को अच्छे से ऊपर की तरफ फुला के स्पेस दो एनर्जी को, राइट एंड लेफ्ट साइड अपनी जगह बना के खुद ब खुद स्प्रेड हो रही है, फील करना आपको। धीरे से सांस छोड़े, बिना। दोनों हाथ हल्का, पैर हल्का। क्या हुआ इधर? नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। लंबा गहरा सांस भरते रहना, छोड़ते रहना। नेचुरल रिजेक्ट करते हो, कोई भी साउंड नहीं चाहिए, ना लेने का ना छोड़ने का। सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी आपके स्पाइन पे, शोल्डर पे, हाथों की हथेलियों पे, पैरों के पंजों पे, नेवल के आसपास, चेस्ट के आसपास, गले के नीचे थ्रोबिक पार्ट। धीरे सांस भरे, धीरे छोड़े। लास्ट थर्ड सीक्वेंस, आप तीनों सीक्वेंस यूज तब करना है जब फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया तो दोनों एक साथ करना है। अभी आ गया योगिक ब्रीदिंग। एक्चुअल जो योगिक ब्रीदिंग होता है, नेवल एंड चेस्ट को साथ साथ फुलाते हैं एंड साथ साथ अंदर की तरफ जाता है। तो जब सांस भरते हो दोनों जगह पे 50-50% एयर को स्प्रेड करना है। जब सांस छोड़ते हो तो दोनों जगह पे ऑटोमेटिक जो रिलीफ आता है उसको फील करना है। ठीक, तो एक हाथ अपना चेस्ट पे, एक नाभि पे। सांस भरते हो तो शुरुआत करना है आपके नेवल के नीचे तक, सांस पहले डाला आपने, फिर धीरे धीरे पूरा पेट एयर से भरा, फिर धीरे धीरे चेस्ट को भरा, फिर धीरे धीरे आपके गले तक फील किया एंड फिर होल्ड किया। समझ आ रहा है? जब खाली करते हो तो सबसे पहले आपके चेस्ट से खाली करना है, चेस्ट से खाली करके धीरे धीरे नीचे जाना है और लास्ट में नेवल से खाली करके नेवल अंदर खींच लेना है। तो जब निकालते हो तो रेशियो उल्टा जाएगा, जब भरते हो तो पेट से भरना है, जब छोड़ते हो तो नेवल से छोड़ना है। ठीक, तो इसी तरह से आंखें बंद, आपकी एनर्जी अच्छी से अंदर की तरफ एक्टिव, माइंड एक्टिव, सहजता, सरलता, सजागता के साथ सांस धीरे धीरे भरना शुरू करें। नेवल के नीचे ध्यान। ब्रीदिंग। शुरुआत करोगे पहले पेट को अंदर की तरफ सांस लेते गए, लेते गए, लेते गए, फिर चेस्ट को भी अच्छे से फुलाते गए, फुलाते गए, फुलाते गए। तो चेस्ट एंड नेवल दोनों पूरा एयर से भरा हुआ है एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6। अभी चेस्ट से पहले खाली करो, धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी सांस, पूरा ध्यान नेवल के ऊपर, नेवल से पूरा खाली करो। नेवल को फ्यू सेकंड के लिए अंदर खींच लो, पूरा सांस बाहर, नाभि अंदर, होल्ड। शिथिल क्रिया है। 1 2 3। पेट ढीला,
चेस्ट हल्का, फिर से सांस भरी, नाभि से शुरू करे भरना। ये प्राणायाम जो है दोनों जगह पे अच्छे से एनर्जी को फील करना है, आपकी चेस्ट पे, आपकी नाभि पे। 50% चेस्ट फुला है, 50% से करते हो तो पेट पे अच्छे से एयर जाता है। पेट अगर अच्छे से एयर से भर गया तो चेस्ट को फिर पूरा भर पाते हो। तो अवेयरनेस के साथ जितना आप समझ पाते हो आपके अंदर के ऑर्गन्स को, आपके अंदर की मूवमेंट को लेते जाएं, होल्ड करें अपने आप से। 5 राउंड कंटिन्यू करना है खुद से। जब छोड़ते हो तो धीरे धीरे पेट भी हल्का अंदर, एंड चेस्ट रिलैक्स। सांस पूरा बाहर की तरफ जब खाली हो गया तो नेवल को एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए अंदर करो। आशु उठना नहीं है, लेटे रहो, मुझे ना देखो, मुझे सबको देखना है कि जा रहा है सही क्या। 3 राउंड और। सांस भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, होल्ड करें। भरा हुआ सांस रोके। जब खाली करो तो नाभि से खाली करते हैं, सॉरी चेस्ट से खाली करते हैं, नेवल से बाहर लेना है सांस पूरा। पूरा खाली करके हल्का नेवल अंदर 3 सेकंड के लिए। और एक राउंड करें। पूरा सांस भरना, भरी हुई सांस को रोकना, चेस्ट एंड नेवल पे साथ में फील करना। भरी हुई सांस जब तक रोक सकते रोको, जब खाली करते हो तो क्यों उठी। पूरा धीरे से अवेयरनेस के साथ खाली कर दी, नेवल हल्का अंदर एंड पूरा शरीर शिथिल। नॉर्मल ब्रीदिंग 5 टाइम। जब शरीर शिथिल है तो शवासन की क्रिया है, वही फील करना। अपनी लाइट एनर्जी का वेव हर एक नस नाड़ी में, बारीक से बारीक नस नाड़ी में पास हो रहा है, फील करें। ध्यान से सांस भरे, ध्यान से छोड़ें। दोनों पैरों को हल्का मूवमेंट दे, राइट साइड टर्न करें एंड फिर से उठ के बैठ जाए। आंखें बंद, लाइट एनर्जी, शोल्डर हिप एक लाइन। फिर से आपका ध्यान आपकी अलाइनमेंट के साथ जब बैठते हो तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है तो पूरी एनर्जी आपकी मूलाधार तक जाती है। जो भी आप एनर्जी एक्टिव करते हो मूलाधार तक एक्टिव रहती है एंड पूरा शोल्डर को भी रिलैक्स करती है। अभी अगर मुद्रा में कंफर्ट हो तो विष्णु मुद्रा, अगर मुद्रा में कंफर्ट नहीं हो तो 2 उंगलियां दोनों भंवर के बीचों बीच। आपका राइट हैंड, मेरा राइट हैंड आपसे उल्टा दिखेगा, तो आपका जो राइट हैंड है आपको फर्स्ट जो 2 फिंगर है 2 भंवर के बीचों बीच रख लो, और राइट जो थंब है आपका अंगूठा है उससे नॉस्ट्रिल को लॉक कर दो, राइट नॉस्ट्रिल। अब यहाँ पे लेफ्ट से सांस भरना है लाइक भस्त्रिका। जब सांस छोड़ते तो हल्का जग के साथ छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। समझ आए। दूसरे हाथ की या तो प्राण मुद्रा बना लो या तो ज्ञान मुद्रा। लास्ट 2 फिंगर आपके अंगूठे के साथ मिलाते हो तो होगी प्राण मुद्रा। अब अपने घुटने पे लेफ्ट हैंड को हल्का छोड़ दो। अब स्टार्ट करो, नेक को जग नहीं दोगे, हल्का हल्का नेक मूवमेंट के साथ लेफ्ट से सांस भरें, 6 कंटिन्यू, ब्रीथ आउट, आशु करो। 7 नेक को झटका नहीं देना विधि, ब्रीथ आउट। 8 हल्का मूवमेंट, ब्रीथ आउट। 9 ब्रीथ आउट। 10 ब्रीथ आउट। 11 कैपेसिटी है तो कंटिन्यू 27 भरना, एक बार सांस नॉर्मल भर के फिर से स्टार्ट करना। 12 ब्रीथ आउट, पेट जरा अंदर लो सांस छोड़ने पे। 13 ब्रीथ आउट। 14 ब्रीथ आउट। 15 breathe out. 16 breathe out. 17 breathe out. पेट हल्का अंदर। 18 breathe out. 19 breathe out. 20 breathe out. 7 breathe out. 6 breathe out. नेक को झटका नहीं देना। 5 breathe out. 3 breathe out. वैसे चार्जिंग आपने बेटा। 2 breathe out. Last breathe out. नेक हल्का, पोजीशन चेंज नहीं होगा। आपका जो राइट हैंड का 2 फिंगर दोनों भंवर के बीचों बीच और राइट नॉस्ट्रिल राइट अंगूठे से बंद।
अभी विदाउट साउंड रिदमेटिक एक ही लय में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरी, ब्रीदिंग, आंखें बंद ही रहेगी, देन धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से छोड़ी विदाउट साउंड, फिर से लेफ्ट से भरी, ब्रीदिंग, कंटिन्यू लेफ्ट से भरना है खींचे बगैर, बहुत ज्यादा वॉइस नीचे भरने की ना छोड़ने की, राइट से ब्रीदिंग, हर बार भरोगे लेफ्ट से छोड़ोगे राइट से, 11 राउंड, 4, ब्रीद आउट, एकदम चेस्ट हल्का, माइंड हल्का, फेस हल्का, लेफ्ट से ब्रीदिंग, सांस भरो तो उतना भरो जहां पे आपकी 2 फिंगर है वहां तक फील हो, राइट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीदिंग, राइट से ब्रीद आउट, इस बार सांस की आवाज नीचे, ना भरने की ना छोड़ने की, एकदम लय के साथ, लेफ्ट से ब्रीदिंग, राइट से ब्रीद आउट, लास्ट 2 राउंड, लेफ्ट से ब्रीदिंग, राइट से ब्रीद आउट, लास्ट राउंड, लेफ्ट से ब्रीदिंग, राइट से ब्रीद आउट, दोनों हाथ अपने घुटने पे हल्का, अगर लगता है पैरों को हल्का करने की जरूरत है, आंखें नहीं खोलना, सिर्फ हाथ का सपोर्ट लो हिप्स के पीछे एंड लेग ओपन करके few सेकंड के लिए मूवमेंट दे दो। अगर लगता है नहीं कंफर्ट हो, हिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पाइन पे ध्यान और फोरहेड से लेके नेवल तक ध्यान, लाइट एनर्जी के साथ अंदरूनी हर नस नाड़ियां हल्की, 3 to 5 ब्रीथ नॉर्मल एंड अपोजिट, लेफ्ट हैंड की दोनों फिंगर आपके दोनों भंवर के बीचों बीच, लेफ्ट अंगूठे से आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद एंड आपका राइट हैंड का प्राण मुद्रा आपके घुटने के ऊपर, शोल्डर से हाथ हल्का, नेक मूवमेंट के साथ हल्का सा पेट को अंदर खींचना है झक के साथ, स्टार्ट, नेक को झटका नहीं देना, कंटिन्यू, 7, ब्रीद आउट, आशु कंटिन्यू, 8, मुझे नहीं देखना, काउंट को सुनना, ब्रीद आउट, 9, ब्रीद आउट, 10, ब्रीद आउट, 11, ब्रीद आउट, 12, ब्रीद आउट, 13, ब्रीद आउट, 14, ब्रीद आउट, 15, ब्रीद आउट, 16, ब्रीद आउट, 17, ब्रीद आउट, सांस छोड़ने पे नेवल जरा अंदर, ब्रीद आउट, 18, ब्रीद आउट, 19, ब्रीद आउट, 20, ब्रीद आउट, 7, ब्रीद आउट, 6, ब्रीद आउट, 5, ब्रीद आउट, 4, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद आउट, 2, ब्रीद आउट, लास्ट, ब्रीद आउट, सेम पोजीशन के साथ बने रहे, सिर्फ नेक हल्का, शोल्डर हल्का, स्पाइन सीधा, नेचुरल ब्रीथ को धीरे धीरे भरना है, नेचुरल ब्रीथ को अपोजिट नोस्ट्रिल से छोड़ना, तो विदाउट साउंड धीरे सांस भरना, लेंथी सांस भरना, राइट से ब्रीदिंग, राइट नोस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीदिंग, राइट नोस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट से ब्रीद आउट, इससे राइट से ब्रीदिंग, धीरे लंबा सांस भरे लेकिन खींचे नहीं, लेफ्ट से ब्रीद आउट, ब्रीदिंग कंटिन्यू, राइट से ब्रीदिंग, लेफ्ट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीदिंग, सांस उतना भरो कि दोनों भंवर के बीचों बीच आपकी फिंगर है वहां तक एनर्जी फील हो, लेफ्ट से ब्रीद आउट,
कंटिन्यू, राइट से ब्रीदिंग, लेफ्ट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीदिंग, लेफ्ट से ब्रीद आउट। और 2 राउंड अपने आप से करें। लाइटनेस को फील करना है, शोल्डर नेक को हल्का रखते हुए। मस्तिष्क की जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ रिमूव होती है जब जब सांस बाहर निकालते हो। लाइट एनर्जी फील होती है जब जब सांस भरते हो। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां बैलेंस होती है। दोनों नाड़ियां जब बैलेंस होती है आपका माइंड क्रिएटिव होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव ऐसे होता है कि जो आपके लिए सही है वो चुनता है। दोनों हाथों को हल्का करें शोल्डर से। अगर लगता है पैरों में नमने से या फिर खोलने की जरूरत है तो हल्का मूवमेंट दे दें। 3 to 5 विद नेचुरल ब्रीथ। फील करते हुए स्पाइन के ऊपर, फील करो आपके फॉरहेड से लेके नेवल तक। फेस मसल हल्का, हल्की मुस्कुराहट। जितनी लाइटनेस फील होती है आनंद अपने आप से आता जाता है। आगे आंसू पैर खोल सकते हो थोड़ी देर। लास्ट एक राउंड। सुने सिर्फ कान खुले रखें, आंखें बंद ही रखें ताकि आपकी जो एनर्जी है ब्रेक ना हो जाए। अभी रेशियो में हम सांस भरेंगे सेम लेफ्ट से जैसे हमने सांस भरा तो काउंटिंग होगा 1 2 4 सेकेंड। हमने ध्यान दिया दोनों भंवर के बीचों बीच रो का। 1 2 3 4। राइट नोस्ट्रिल को ओपन किया, ओपन करते 4 सेकेंड में रिलीज किया। 1 2 3 4। तुरंत हमने राइट से भरा 1 2। दोनों भंवर के बीचों बीच रोका। 1 2 3 4। लेफ्ट से रिलीज किया। 1 2 3 4। हर बार हम क्या करते हैं, जैसे एक राउंड कंप्लीट होता था हम एक साथ नॉर्मल लेते थे। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीथ नहीं लेंगे। आपकी कैपेसिटी अगर 2 राउंड के 2 राउंड कंटिन्यू, 3 राउंड के 3 राउंड कंटिन्यू। मुझे कराना है जैसे 6 राउंड कंटिन्यू तो 6 राउंड कंटिन्यू। लेकिन ब्रेथलेस होते हो तो कंपलसरी नॉर्मल ब्रीथ बीच में डालना है। ठीक, चलो शोल्डर नेक हल्का फीस दें। ध्यान पूरा अपने स्पाइनल कॉर्ड पे। टेलबोन से स्पाइन को ऊपर लिफ्ट कर दो। शोल्डर को जरा पीछे लेके हिप लाइन ले लो। चेस्ट जरा बाहर की तरफ ओपन करो, शोल्डर जरा पीछे की तरफ ड्रॉप करो। अभी फिर से आपकी राइट हैंड का अंगूठा अपने नोस्ट्रिल के ऊपर, राइट हैंड की दोनों फिंगर आपके दोनों भंवर के बीचों बीच। लेफ्ट हैंड की प्राण मुद्रा, नेक शोल्डर एकदम हल्का। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भरे 2 सेकेंड में। 1 2। दोनों नोस्ट्रिल लॉक करें, दोनों भंवर के बीचों बीच एनर्जी को फील करें, होल्ड करें। 1 2 3 4। धीरे से राइट नोस्ट्रिल ओपन करें, एक्सहेल करें स्लो। 1 2 3 4। तुरंत राइट से भरे। 1 2। होल्ड करें। 1 2 3 4। लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन करें, 4 सेकेंड में छोड़े। 1 2 3 4। राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें 2 सेकेंड में। 1 2। दोनों भंवर के बीचों बीच एनर्जी को होल्ड करें। 1 2 3 4। धीरे धीरे राइट से एक्सहेल करें 4 सेकेंड में। 1 2 3 4। राइट से इनहेल करें स्लो 2 सेकेंड में। 1 2। पूरा भर के रो के दोनों भंवर के बीचों बीच होल्ड करें। नेक शोल्डर बिल्कुल लाइट रहेगा। 1 2 3 4। लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें 4 सेकेंड में। 1 2 3 4। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। 1 2। होल्ड करें दोनों भंवर के बीचों बीच लाइट एनर्जी को। 1 2 3 4। बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ राइट नोस्ट्रिल से आउट करें। 1 2 3 4। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। 1 2। होल्ड करें दोनों भंवर के बीचों बीच एक्टिव एनर्जी को फील करें। 1 2 3 4।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिलीज करें 4 सेकेंड में 1 2 3 4 2 सेकेंड में लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरे 1 2 होल्ड करें दोनों भंवर के बीचों बीच 1 2 3 4 धीरे से राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें 1 2 3 4 राइट से इनहेल करें 1 2 होल्ड करें दोनों भंवर के बीचों बीच 1 2 3 4 लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें स्लो 1 2 3 4 कंफर्ट हो 2 राउंड और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरें 1 2 होल्ड करें लाइट एनर्जी को एक्टिव एनर्जी को 1 2 3 4 स्लो एक्सहेल करें राइट से 1 2 3 4 धीरे भरे राइट से 1 2 3 4 होल्ड करें 2 सेकेंड में भरना था, इट्स ओके। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिलीज करें 1 2 3 4 लास्ट राउंड खुद से करें अवेयरनेस के साथ। दोनों साइड कंप्लीट हो जाए तो लेफ्ट से आउट करके रिलैक्स करना है। रेशियो को आप बढ़ा भी सकते हो, जिससे 2 8 4 तो उस तरह से भी जाता है कि 8 सेकेंड रोका एंड 4 सेकेंड में रिलीज किया। तो रेशियो आपकी मर्जी, इनहेल कम करना है, होल्डिंग ज्यादा करना है एंड एक्सहेल स्लो करना है। जैसे कंप्लीट हुआ दोनों पैर को सबसे पहले खोल दे, नी कैप को हाथ का सपोर्ट देते हुए ढीला छोड़े, दोनों हाथों को हिप्स के पीछे हल्का सपोर्ट दे, स्पाइन सीधा ही रखें, दोनों पैरों को मूवमेंट दे दे। अगर कंफर्ट है जो भी पोजीशन में तो फिर पैर नहीं खोले, फिर अपनी एनर्जी को स्पाइनल कॉर्ड पे, चेस्ट पे, नेवल पे, दोनों भंवर के बीचों बीच फील करें। जिसको लगता है पोजीशन चेंज करने की जरूरत है तो लेग ओपन करें, जिसको भी लगता है कंफर्टेबल बैठे हो उनको चेंज नहीं करना। ये जो हमने सिंगल राउंड किया 6 राउंड का हमने सिंगल स्टेप किया, तो इसी को हमने जैसे अभी किया 2 मिनट, इसको आप नॉन स्टॉप 5 मिनट कर सकते हो। आपकी अगर कैपेसिटी अच्छी है तो टेक के बैठ जाओ, स्पाइन सीधा है, शोल्डर अपनी हिप लाइन है, तो ईड़ा पिंगला बहुत ही फास्ट एक्टिव होती है। जब ईड़ा पिंगला एक्टिव होती है तो अंदरूनी सारी, चाहे मेंटल स्ट्रेंथ चाहे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत ही जल्दी आपको फील होता है कि हाँ फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और सोच जो अपनी है वो कंट्रोल में रहती है। तो ईड़ा पिंगला बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दोनों नॉस्ट्रिल वर्क करता है जब, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहता है। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद ऐसे बोलते हैं कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, नहीं तो फिर डाइजेशन सिस्टम आपकी वीक हो जाती है। तो इस पैटर्न से आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस रहती है। ठीक, अगला जो है लास्ट प्राणायाम है आपका। इस रेशियो को समझना है। हमने जैसे किया अंतर कुंभक में होल्ड, इस बार करेंगे 2 सेकेंड में हमने भरा, 4 सेकेंड हमने फिर से होल्ड किया, अपोजिट नोस्ट्रिल से 4 सेकेंड में छोड़ा, छोड़ के फिर से 4 सेकेंड होल्ड किया। समझ आ रहा है? अंतर कुंभक एंड बाह्य कुंभक, तो इस तरह से राउंड को करेंगे। अगर माला जैसे आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, तो 2 राउंड बाद आप जब अंतर कुंभक करते हो तभी भी जलंधर बंधन मूल बंद करो, और बाह्य कुंभक करते हो तभी भी जलंधर बंधन मूल बंद करो। लेकिन 2 राउंड नो बंद, नॉर्मल करो, कि जस्ट फील करो ऊर्जा को, एनर्जी को। फिर लगता है कि नहीं कंफर्टेबल, आप एक काउंट में बिल्कुल कंफर्ट हो, आपका बॉडी कहीं पे भी पेन नहीं, स्पाज्म नहीं, जर्क नहीं, तो फिर आप दोनों बंदास को फोकस करो, जलंधर बंद एंड मूल बंद। ठीक है, तो दोनों जब लॉक करोगे तो ऊर्जा जो एक्टिव होती है अंदर की तरफ सेव रहती है, और जो भी आप नेगेटिव एनर्जी खरोचते हो जल्दी से रिलीज होती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? प्राणायाम समझ रहे हो ना? नाड़ी शोधन का जो भी सीक्वेंस है आपको एक्चुअल बैलेंस करता है लाइफ जीने के लिए, सही वे जो होता है आपकी लाइफ का। तो आज का जो सेशन है समझने में थोड़ा हो सकता है हार्ड हो, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस यही सेशन आपको ऊपर उठाएगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद। अगर आपको लगता है पैर में नमने से तो आप फिर से एक बार झटक ले, लेकिन जब आप 6 राउंड कंप्लीट करते हो तब तक पोजीशन को मूव ना करो, कोशिश करो। लेकिन फिर भी लगता है प्रीति के नहीं बीच में हिलना है, हल्का हल्का हिले, इससे अच्छा पूरा पैर खोल दो और एनर्जी पे ध्यान दो। ठीक है, बीच में भी लगता है कि नहीं पैर खोलने की जरूरत है, भले मैंने मना किया, लेकिन आपका बॉडी बोलता है नहीं खोलना है तो खोल दो, फिर रोको मत, जिद में नहीं करना। चले आंखें बंद, फिर से एक लंबी गहरी सांस पहले भरेंगे यहाँ पे
पूरा सांस छोड़ते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस पूरा बाहर की तरफ खाली। इन दोनों भंवर के बीचों बीच अपनी दोनों फिंगर को रख लो। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरना शुरू करें। ब्रीदिंग 1 2, दोनों भंवर के बीचों बीच ध्यान है। होल्ड 1 2 3 4, स्लोली राइट नोस्ट्रिल से आउट करें। 1 2 3 4, फिर से दोनों नोस्ट्रिल लॉक कर दे, बाहर की तरफ सांस रोक ले। 1 2 3 4, धीरे से राइट नोस्ट्रिल ओपन करें, सांस भरे। 1 2, होल्ड करें। 1 2 3 4, धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़े। 1 2 3 4, लॉक कर दे, छोड़ के खाली करके रोक लेना है। 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन करें। 2 सेकेंड में सांस अच्छा भरे। 1 2, शोल्डर नेक हल्का, फेस पे एनर्जी फील करना है। 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल ओपन करें, धीरे धीरे रिलीज करें। 1 2 3 4, खाली करके लॉक करें, दोनों नोस्ट्रिल लॉक कर दो, नेक शोल्डर हल्का। 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल ओपन करें, धीरे सांस भरें। 1 2, दोनों भंवर के बीचों बीच एक्टिव एनर्जी को फील करें, फेस मसल्स हल्का। 1 2 3 4, स्लोली लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट करें। 1 2 3 4, लॉक करें, बाहर की तरफ सांस छोड़ के बाह्य कुंभक। 1 2 3 4, धीरे सांस भरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। ब्रीदिंग 1 2, अब जैसे नोस्ट्रिल लॉक किया, जलंधर बंद करो एंड होल्ड बंद करो, होल्ड करो। 1 2 3 4, बंद को हल्का करो, राइट नोस्ट्रिल ओपन करो, धीरे सांस छोड़ो। 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल लॉक कर दो, फिर से बंद लगाओ, सांस बाहर, रेक्टम पार्ट को जरा ऊपर खींचो एंड हल्का चिन लॉक एंड होल्ड करो। 1 2 3 4, धीरे से नेक सेंटर ले लो एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिलीज करो। 1 2 3 4, फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल लॉक करें, बंद लगाए, खाली करके सांस छोड़ के बंद लगाए, चिन सेंटर, बंद को हल्का करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरे। 1 2, लॉक करें पहले, फिर बंदास, मूल बंद, जलंधर बंद, होल्ड। 1 2 3 4, बंद हल्का, नेक सेंटर एंड राइट नोस्ट्रिल से आउट करें। 1 2 3 4, फिर से अपना चिन लॉक करें, बाह्य कुंभक में बंद लगाएं, रेक्टम पार्ट को जरा ऊपर की तरफ खींच के मूल बंद, हिप कांटेक्ट करो एंड चिन लॉक, धीरे से बंद हल्का करो, राइट नोस्ट्रिल से सांस भरो। 1 2, फिर से दोनों भंवर के बीचों बीच ध्यान एंड बंदास पे फोकस, मूल बंद एंड जलंधर बंद, होल्ड। 1 2 3 4, बंदास हल्का करें, नेक सेंटर लाइन, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़े। 1 2 3 4, 2 राउंड खुद से करें, अवेयरनेस के साथ, सहजता से, सरलता से। नेचुरल ब्रीथ को ना खींचोगे, ना फोर्स लगा के जो अंदर की तरफ लॉक करोगे। फील करो, जब सांस अंदर की तरफ भरा हुआ रोका है तो एनर्जी का वेव, जब सांस छोड़ा हुआ रोका है तो बिल्कुल लाइटनेस। अगर आप समझ गए हो आशु, तो 2 राउंड अपने आप से करना है, खुद ब खुद, कि आप एक अवेयरनेस आती है कि खुद ब खुद जब करते हो तो एनर्जी किस तरह से वेव करती है। तो फिर मशीनरी नहीं होगा जब खुद की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जब खुद की प्रैक्टिस करते हो संगीता सामने नहीं रहेगी, तो फिर आपके अंदर की जो कॉल है उनको सुनना है। आप जब 2-3 राउंड खुद से करते हो, अपने आप आपके एनर्जी को जांच पाते हो। दो राउंड जिसका भी कंप्लीट हो जाए, लास्ट राउंड लेफ्ट से एक्सिल करके बंद लगाना है। नेचुरल ब्रीदिंग के साथ कोशिश करो आंखें ना खुले एंड शवासन में लेट जाना है।
कोई भी घर का काम हो, चारों ओर जो भी चलता हो, 1 घंटे के लिए सब अपनी योगा मैट से बाहर छोड़ दो, ताकि आप खुद की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो पाओ। जैसे लगे 2 राउंड कंप्लीट हो गया, आंखें बंद ही रखिए। लाइट बॉडी को हल्केपन के साथ शरीर को अपने योगा मैट पे सीधा लेटा दें। सीधा शरीर जैसे लेटा, दोनों पैरों को अगर लगता है आपको तो हल्का मूवमेंट देना है, नहीं लगता है तो सिर्फ ढीला छोड़ देना है। हिप से लेके हील तक नस नाड़ियों को फील करते हुए हल्का छोड़ दो, शिथिल कर दो। दोनों हाथ अपने नेवल के ऊपर या चेस्ट एंड नेवल के ऊपर, सिंगल हाथ नेवल पे, सिंगल हाथ चेस्ट पे। अभी सिर्फ नेचुरल ब्रीथ के साथ जो पंपिंग हो रहा है अंदर की तरफ, उसको फील करना है। जो हार्ट बीट आपकी है, आपकी हाथों की फिंगर तक टच होती है। जो आपका नेवल थ्रॉबिंग है वो आपकी हथेलियों तक फील होता है। तो शोल्डर नेक हल्का जैसे छोड़ा, स्पाइन को जैसे जमीन पे प्रेस कर दिया, आपके पैरों को शिथिल कर दिया। फिर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्रीथ को देखते रहो, सुनते रहो। ब्रीदिंग। अब खींचना नहीं है सांस को, अपने आप से जो अंदर आई सांस उसको फील करो। अपने आप जो सांस बाहर निकल रही है पैरों के अंगूठे से रिलीज करो। अंदर आती सांस क्राउन से, बाहर निकलती सांस पैरों के तलवों से। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। कहीं पे भी स्पाजम नहीं चाहिए। अगर लगता है कि बैक अच्छी से जमीन पे नहीं चिपक रहा है तो सिंगल लेग को फोल्ड भी कर सकते हो, तो आपका स्पाइन और रिलीज हो जाएगा। अगर लगता है सिंगल लेग पे आप कंफर्ट नहीं हो, दोनों पैर फोल्ड कर सकते हो और घुटने को अंदर की तरफ मिला सकते हो। तो आप जैसे कंफर्ट हो, शरीर चाहिए पूरा शिथिल। इस वक्त शरीर के अंदर कोई हड्डियां नहीं, कोई जॉइंट नहीं, कोई स्पाजम नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं। पूरी चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ, सहजता से, सरलता से, सजागता से। आंखें बंद है लेकिन मन की आंखें खुली है। और मन की आंखें जब खुलती, इंटरनल एनर्जी आप जल्दी कनेक्ट होते, इंटरनल एनर्जी को देख पाते हैं। जो भी नस नाड़ियों में प्राणिक प्रवाह चल रहा है उसको समझ पाते हो। कहीं स्पाइन पे स्पाजम है, नेक पे सांस भरो, टेलबोन से छोड़ो। योग निंद्रा की जैसे हर मसल्स को, हर जॉइंट को, हर ऑर्गन्स को ढीला छोड़ो। फेस पे लाइट एनर्जी, फेस पे कहीं झुर्रियां नहीं, दोनों भंवर के बीचों बीच कहीं पे भी झुर्रियों की तरह तन्ना नहीं। आईब्रोज एकदम हल्का, आईलैशेस एकदम हल्का, नॉस्ट्रिल टिप पे वाइब्रेशन, लिप्स पे वाइब्रेशन, चीक बोन पे वाइब्रेशन, आपके गले के नीचे थ्रोट चक्र पे वाइब्रेशन, हार्ट बीट के ऊपर ध्यान, नेवल एनर्जी पे ध्यान, मूलाधार दोनों का अपने हिप के बीच में, पेल्विक पार्ट के ऊपर लाइट एनर्जी को फील करो, वार्म एनर्जी को फील करो। हिप से लेके हील तक 100% पैर को स्वस्थता दो। दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ ओपन, चेस्ट एंड नेवल से हाथ हटा दे। बहुत अगर बाहर की तरफ पैर फैला हुआ है तो जरा आसन से अंदर ले ले। फिर से शोल्डर को अवेयरनेस के साथ हल्का करे, एल्बो को जमीन पे टच करे, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला रखें, स्पाइन को अच्छे से जमीन पे प्रेस कर दे। प्रेस किया, फिर शोल्डर को फिर से हल्का करें। अब लंबी गहरी सांस भरना है, ध्यान दोनों भंवर के बीचों बीच देना है। जैसे हम बैठ के भंवरे जैसी आवाज करते हैं, हमिंग साउंड करते हैं, तो उस हमिंग साउंड को दोनों भंवर के बीचों बीच ध्यान देते हुए उस ऊर्जा को आपके नेक से लेके आपके हाथों की हथेलियों तक फील करना है। ब्रीदिंग। फिर एक बार ब्रीदिंग।
फिर से एक बार ब्रीदिंग, शरीर हल्का। कंटिन्यू 4 राउंड और हमिंग साउंड वाइब्रेशन फेस पे, फॉरहेड पे, गले पे, शोल्डर पे, एल्बो पे, हाथों की हथेलियों तक लंबा सांस भरना। अपने आप से 3 राउंड करें हमिंग, ब्रीदिंग। नेक हल्का, शोल्डर हल्का। जैसे 3 राउंड कंप्लीट होता है, हल्के से दोनों पैरों को जरा फोल्ड करना एंड राइट साइड टर्न हो जाना। टर्न होके उठना नहीं। राइट साइड जैसे टर्न किया, फिर से आपके टेम्पल के ऊपर ध्यान, आपके राइट टेम्पल पे ध्यान दो। दोनों भंवर के बीचों बीच जो एनर्जी है राइट टेम्पल पे स्प्रेड होके अपने हाथों के शोल्डर, हाथ की हथेली तक जा रही है। सांस नेचुरल भरना है, नेचुरल छोड़ना है। शरीर एकदम रिलैक्स है, कहीं पे भी कोई लॉक नहीं लगाना। एनर्जी को फील करना अपने टेम्पल पे। अपोजिट साइड टर्न हो जाए धीरे से, पूरा सेंटर आए हल्के से। लेग को अपोजिट साइड लेटा दें। अपोजिट साइड टर्न करें, होल्ड करें, आंखें बंद रखें। राइट हैंड का सपोर्ट दो। धीरे से उठ के सुखासन में बैठ जाओ विदाउट जंपिंग। जंप नहीं करोगे बॉडी में, कहीं पे भी नेक को, शोल्डर को झटका नहीं दोगे। इन दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लो। फिर से ध्यान पूरा अपने चेहरे के एनर्जी के ऊपर, लाइटनेस के ऊपर। सांस भरना है सिंगल ओंकार। ओंकार के साथ साथ उस वाइब्रेशन को, मकार की वाइब्रेशन को मस्तिष्क में भरना है और अंदर से पूरा खाली हो जाना है। ब्रीदिंग। फॉरहेड जमीन पे लगा दो, हिप हल्का उठे उठने दो, शोल्डर हल्का रखो। अंदर की जो भी नेगेटिविटी, स्पाज्म, रोग, विकार, जो भी गंदे एनर्जी एक्टिव हुई है, आपने जो खरोची है वो बाहर की तरफ समर्पित कर दो। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो ईड़ा पिंगला के ऊपर, तो बहुत सारा नेगेटिव कचरा खरोचते हो, उसको बाहर की तरफ रिलीज करो, रिमूव करो और पूरा खाली होके नई एनर्जी के साथ नई सांस भरी, पॉजिटिव वाइब को फील करते धीरे से उठे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले ले, फेस मसल्स हल्का। दोनों हथेली को अच्छे से रब करें 10 to 15 सेकेंड। वार्म ऊर्जा लगे तब तक आपको हथेली रब करना है, नेक को लॉक किए बगैर। जब वार्म ऊर्जा लगे, हथेली का कप जो है आपकी आंखों पे लगा दो। हथेली का तलवा आपकी आंख के नीचे, आईलैशेस के नीचे। हथेली की कप की ऊर्जा आपके आई बॉल पे। आंखें हल्के बंद रखना है, जोरों से नहीं नीचना। 8 उंगली अपने टेम्पल पे। हथेली की ऊर्जा आपके आंखों से होके दोनों भंवर के बीचों बीच, दोनों भंवर से होके दोनों टेम्पल पे, दोनों टेम्पल से होके दोनों कानों पे। अब धीरे से हथेली का तलवा आपकी आईबॉल पे हल्का प्रेस करो एंड हल्का छोड़ो। फिर प्रेस करो एंड हल्का छोड़ो। लास्ट एक बार हल्का प्रेस करो एंड हल्का छोड़ो। धीरे से स्लाइड करो, ओपन एनर्जी को फील करो, एक्टिव एनर्जी को फील करो। दोनों कानों पे टच दो, पूरे चेहरे पे स्पर्श दो, गले पे टच करो, दोनों शोल्डर पे, दोनों हाथों पे, बैक स्पाइन पे, हिप पे, नी पे, दोनों पैरों पे, स्टमक पे, चेस्ट पे। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों का अर्धचंद्र बना के संकल्प करो, जो भी ऊर्जा आज आपने एक्टिव किया आपके शरीर के अंदर सेव हो जाए, आपके मन के अंदर सेव हो जाए। जब जब आपको जरूरत हो इस ऊर्जा की, आपको 100% सपोर्ट करें। धीरे से संकल्प करते हुए, स्ट्रॉन्ग संकल्प के साथ, अवेयरनेस के साथ आपकी ऊर्जा को आपने सेव कर लिया है। आंखें खोलें मुस्कुराहट के साथ, आपकी ऊर्जा को देखिए, लाइट एनर्जी को फील करें। मुस्कुराहट के साथ आंखें चारों रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आई बॉल को घुमा दें। थैंक यू सो मच। पैरों को मूवमेंट दे दो, जो करना आप फ्री। अब बंधन छूट गया।
किया अच्छे से, एटलीस्ट 10% भी फील होता है आज के दिन, तो आप सक्सेस हो। जरूरी नहीं कि कोई भी प्राणायाम जिस दिन हमने किया तो 100% हमको रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलता है, क्योंकि हमको इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपकी इंटरनल एनर्जी को आप जानते नहीं हो। तो आप जब एक्टिव करते हो एटलीस्ट 10% भी लगे कि हाँ माइंड में हल्कापन आया, चेस्ट पे हल्कापन आया, नेवल आपका जैसे मूवमेंट हो रहा था, तो अंदर की जो वाइब्रेशन है छट गई थी, नेगेटिव एनर्जी निकल गई, तो ऑटोमेटिक जब सेकंड प्रैक्टिस करते हो 5% और आपको इफेक्ट होता है, वापस आप प्रैक्टिस करते हो 20% और इफेक्ट होता है। इस तरह से अगर 7-8 बार कंटिन्यू एक ही सीक्वेंस प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक उस सीक्वेंस से जुड़ जाते हो। ठीक, बाय बाय। Thank you so much. Thank you so much. जितना कर समझ के Thank करें। you. शो किया कंप्लीटली, क्योंकि बाकी सबको मैं मतलब काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बट आप फर्स्ट टाइम थे, तो आप समझ के जितना करोगे आप खुद को हेल्प कर पाओगे। ठीक, बाय। Thank you so much. God bless you. ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ।